होती है वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ माहिर नफ्सियात अली अजमल मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? आई एम फाइन, थैंक यू। थैंक यू, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये पावर जो है कि आपने अपना डिसीजन खुद लेना है, कितनी ज़रूरी है? जी, ये पार तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी शख्स ने अपना डिसीजन खुद लेना है और डिसीजन लेना भी है। पहली बात तो है खुद लेना है, और दूसरी बात यह है कि आम तौर पे हमारे आजकल यूथ में ख़ास तौर पे इन डिसीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो एक तो ये बात है ना कि हम अपना डिसीजन खुद लें, और दूसरी बात यह कि डिसीजन लें भी। लोग क्या कर रहे हैं, मशवरा कि बहुत सारे लोगों से कर लिया कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, बाय द एंड ऑफ द डे फिर भी डिसीजन नहीं हो पा रहा। उसकी वजह से होता ये कि बहुत सारा टाइम जो है हमारा और बहुत सारी एनर्जी जो है ये इन डिसीजन की कैफियत में वेस्ट हो जाती है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, जो रिसर्च हमें मिलती है और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस में है, क्लिनिक पे बहुत सारे मेरे पास लोग जो हैं अपना इलाज करवाने भी आते हैं, ये बात याद रखें कि गलत डिसीजन इतने नुकसान नहीं करता जितना ये जो वसवसे की कैफियत है, अनसर्टेनिटी के डिसीजन लूँ तो क्या लूँ और कैसे लूँ, ये ज़्यादा नुकसान करता है। आम तौर पे डिसीजन जो है वो गलत हो भी जाते हैं। एंड बाय द वे, दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स है जिसने कभी कोई गलत फैसला ना किया हो? एग्जैक्टली, गलत चीजें करके ही आपको राइट ट्रैक का पता चलता है और आपको पता चलता है कि डिफरेंस दोनों में क्या एग्जैक्टली। तो अब ये ना एक लर्निंग का प्रोसेस होता है। हम एक डिसीजन करते हैं, ऑब्वियसली सोच के करना चाहिए डिसीजन। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही एक जैसे फाल के बेस पे जैसे तोता फाल निकालता वैसे बहरहाल डिसीजन नहीं करना चाहिए। लेकिन डिसीजन आप एक मुनासिब सोच के, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद फिर वो डिसीजन ख़राब होता है बाज़ औक़ात, और ज़्यादातर डिसीजन ठीक भी होता है। अच्छा, ये एक लर्निंग का प्रोसेस है इंसान की। दुनिया का हर बंदा इसी प्रोसेस से गुजरता है। अब ये जो कुछ लोग हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते, आम तौर पे देखा गया कि इनकी शख्सियत ऐसी होती है कि आम तौर पे कॉन्फिडेंस की कमी होती है, नताइज को फेस करने की इनमें सलाहियत कम होती है, और बाय द वे ये नेगेटिव ही सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा डिसीजन ले लूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, जिसको वो कहते हैं कि इरादा बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये जो ऐसा वैसे की एक वसवसे की कंडीशन है ना, ये इंसान की बहुत खतरनाक कंडीशन। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि वो मतलब एक उनकी हैबिट है कि 10 लोगों से पूछना है कुछ करने से पहले, तब तक तसल्ली नहीं होती और करनी फिर अपनी मर्जी है। हाँ जी, ये बेसिकली ना ये तो मशवरा जहाँ तक बात है ना, ये 10 लोगों से तो नहीं खैर पूछना चाहिए, क्योंकि कोई भी डिसीजन अगर आप 2-3 से लोगों से ज़्यादा पूछेंगे ना, तो उसके बाद वो जो इतने डाइवर्स किस्म के हमें मशवरे आना शुरू हो जाते हैं कि वो डिसीजन कभी भी नहीं ठीक हो सकता। तो इस वजह से अगर आपने कोई पर्सनल डिसीजन लेने हैं तो चले एक आध बंदे से मशवरा करने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। ये जो वसवसे और थॉट्स हैं, इन पे किस तरह से काबू पाया जा सकता है? देखिए, ये जो वसवसे आते हैं हमें बाज़ औक़ात के, जी कहीं ऐसे ना हो जाए, कहीं वैसे ना हो जाए, ये 2-3 वजूहात की बिना पे आते हैं। सबसे पहले तो कुछ लोगों के ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको उन्होंने बड़ा एग्जैजरेट किया होता है कि मैंने फलां टाइम पे ऐसा किया था, उसकी वजह से मेरे साथ ये हो गया, अब भी मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। ये बहुत ही आपने रेलिवेंट पॉइंट उठाया। तो यहाँ पे मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि हर शख्स के लाइफ में बुरे तजर्बात होते ही हैं। हमें ये सिर्फ लगता ही है कि जी मेरे साथ लाइफ ने ये किया। हाँ। अदरवाइज क्योंकि मैं इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में हूँ कि मुझसे तो लोगों ने सारी बातें करनी होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लिनिक पे दुनिया के कामयाब तरीन लोगों से लेकर बहुत आम तरह के लोग भी आते हैं। मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ कि दुनिया में, जिंदगी में हर शख्स को बुरे तजर्बात का सामना करना ही पड़ता है। और जिंदगी आपकी हिस्सा बनती ऐसी है ना कि आपके साथ कुछ अच्छे तजर्बात होते हैं, कुछ बुरे तजर्बात होते हैं, और हमेशा आप अच्छे बुरे दोनों तजर्बात से सीखते हैं, लर्न करते हैं और फिर आगे चलते हैं। एक वो जो आपके अंदर होता है ना कि बस अब ये काम कर लेना है, फौरी तौर पे डिसीजन लेना, वो पावर आप किस तरह से डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल, वो पावर हम इस तरह से डेवलप कर सकते हैं कि जो इसके पीछे फैक्टर्स हैं कि क्यों नहीं पावर डेवलप होती है हमारी, उनको कंट्रोल करके। जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि बुरे तजर्बात जो हैं, हर इंसान ये सोचे कि हर एक के साथ होते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि एक दो तजर्बा बुरा हो गया अब जिंदगी बुरी है। एक चैप्टर का मतलब ये नहीं है कि पूरी किताब बुरी है। दूसरी बात ये होती है कि एक तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को थोड़ा निगलेक्ट करें, दूसरा इसको अगर इंप्रूव करना है आपने तो जरा आप अपने आप में अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करें। हर शख्स अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचता है। जब हम आमतौर पर अपने आप से बातें करते हैं तो कुछ हम अपने आप को यार कह के बुलाते हैं, कोई नाम लेके बुलाता है,
है, कोई किसी तरह से अपने आप को मुखातब करता है, हमेशा अपने आप को अच्छे चीज़ों से मुखातब करें, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इंप्रूव करें, अपने आप को अच्छा समझें। ज़्यादातर लोग जो इन डिसीजन की कैफियत में होते हैं उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही ख़राब होता है, उनका अपने बारे में राय अच्छी नहीं होती। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर किसी शख्स की अपने बारे में खुद ही राय अच्छी नहीं है तो लोग उसकी इज्जत क्या करेंगे? अब लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे, लोगों की जो उसकी राय है वो लोगों की नज़र में अच्छी नहीं होगी, तो फिर उसको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसकी एक प्रॉब्लम इन डिसीजन भी है। इस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। उसके अलावा इसका तीसरा तरीका ये है कि हमें अपने ना ओवरऑल ज़रा मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग पे तवज्जो देनी चाहिए। आमतौर पे हम क्या करते हैं कि सारा दिन हम गिरे हुए हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम हर रोल में परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने अपने आप को निगलेक्ट किया होता है। हर शख्स को चाहिए कि दिन का कुछ हिस्सा, कुछ टाइम वो अपने आप को भी दे, अपने बारे में अच्छे ख्यालात रखे, अपने आप को इम्प्रूव करे, अपने आप के साथ टाइम गुजारे। इससे क्या होगा? इससे हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, बिल्कुल आपने जिससे सही फिर कहा। इन डिसीजन की कैफियत जो है वो खत्म हो जाएगी। जब आप अपने लिए टाइम निकालेंगे और अच्छा टाइम निकालेंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में कुछ डिसीजन लेने में भी आपको आसानी होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।